पिछले कुछ एक दिनों में भारत में एक के बाद एक कई दुखद घटनाएं घटी। अहमदाबाद में एयर इंडिया का प्लेन क्रैश, केदारनाथ में हेलीकॉप्टर एक्सीडेंट, पुणे और मध्य प्रदेश में ब्रिज कोलैप्स और मनाली में जिप लाइन एक्सीडेंट। इन घटनाओं ने हमें सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या ये सिर्फ दुर्भाग्य है या फिर व्यवस्था में कहीं ना कहीं कोई कमी है। आखिर सच्चाई है क्या, चलिए जानने की कोशिश करते हैं। 12 जून 2025 को अहमदाबाद में एयर इंडिया का बोइंग 787 प्लेन फ्लाइट नंबर AI-171 टेक ऑफ के तुरंत बाद मेडिकल कॉलेज में गिर गया। इस हादसे में कुल मिलाकर 270 लोग मारे गए और सिर्फ एक व्यक्ति की जान बची। जांच चल रही है, लेकिन पायलट एरर, मेंटेनेंस इश्यूज या फिर मैकेनिकल फेलियर्स इसके पीछे के कारण हो सकते हैं। एक हाई लेवल कमेटी बनाई गई है और जांच पूरे जोर से चल रही है। 15 जून 2025 को उत्तराखंड में गौरीकुंड के पास बेल 407 हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया, जिसमें 7 लोग मारे गए। मुश्किल टेरेन, खराब मौसम या फिर पायलट ट्रेनिंग में कमी। हेलीकॉप्टर सर्विसेज 17 जून तक बंद कर दिए गए हैं। SOP लागू है और देहरादून में कमांड सेंटर बनाने के आदेश हैं। आर्यन एविएशन की सर्विसेज रोक दी गई हैं। 16 जून 2025 को पुणे के कुंडमाला में इंद्रायणी नदी पर बना एक आयरन ब्रिज ढह गया। इसमें 4 लोग मारे गए और 50 घायल हुए। ओवरलोडिंग, खराब मेंटेनेंस और भारी बारिश। NDRF ने रेस्क्यू ऑपरेशंस किए, लेकिन ठोस प्रिवेंटिव मेजर्स की जानकारी अभी तक हमको नहीं है। 15 जून 2025 को शिवपुरी में एक अंडर कंस्ट्रक्शन ब्रिज का हिस्सा ढह गया, जिसमें 6 मजदूर घायल हुए। कंस्ट्रक्शन नेग्लिजेंस और सेफ्टी स्टैंडर्ड्स का पालन न करना संभावित कारण नजर आते हैं। शुभम कंस्ट्रक्शन को सरकार ने नोटिस जारी किया है, लेकिन और कौन कौन से कदम उठाए हैं सरकार ने, ये अभी तक अस्पष्ट है। 15 जून 2025 को मनाली में 12 साल की त्रिशा बिजवे 30 फुट नीचे गिर गई जब जिप लाइन का केबल टूट गया। खराब मेंटेनेंस और सेफ्टी चेक्स में कमी पाई गई है। इस केस में लोकल पुलिस और टूरिज्म ऑफिशियल्स सेफ्टी प्रोटोकॉल्स की समीक्षा कर रहे हैं, लेकिन कोई भी ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं। अब सवाल ये है कि क्या इन हादसों को हम सिर्फ बदकिस्मती कहेंगे? मेंटेनेंस फेलियर, ह्यूमन एरर और कुछ मामलों में नेग्लिजेंस साफ दिखाई पड़ती है। मध्य प्रदेश में तो कंस्ट्रक्शन नेग्लिजेंस और उससे जुड़ा करप्शन साफ नजर आता है। पब्लिक नेग्लिजेंस जैसे पुणे में ब्रिज पर भीड़ का आ जाना, यह भी एक कारण है एक्सीडेंट्स का। मगर ये सभी के सभी एक्सीडेंट्स जो हुए हैं, ये हुए हैं BJP रूल्ड स्टेट्स में, जिससे गवर्नेंस पर सवाल जरूर उठते हैं। लेकिन हमें यह भी मानना होगा कि कुछ हादसों में एनवायरमेंटल फैक्टर्स या फिर ह्यूमन एरर्स को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। एविएशन, कंस्ट्रक्शन और एडवेंचर टूरिज्म में गाइडलाइंस मौजूद हैं, लेकिन कई बार इनका पालन नहीं होता। जैसे केदारनाथ में पायलट ट्रेनिंग और मौसम मॉनिटरिंग की कमी थी, या फिर मनाली में जिप लाइन सेफ्टी चेक्स का अभाव था। इन एक्सीडेंट्स को लेकर भर भर के पॉलिटिक्स की जा सकती है, मगर सच्चाई ये है कि जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई, इन हादसों में जिन फैमिलीज ने अपने मेंबर्स को खोया, वह गैप कोई भी तर्क, कोई भी सरकार या फिर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं भर सकती। इन एक्सीडेंट्स में जो लोग घायल हुए हैं, वे आज भी एक गहरे सदमे में हैं और पता नहीं कि इस तरह के सदमे से उनको निकलने में कितना टाइम लगेगा। तो फिर सवाल उठता है कि क्या इस तरह के एक्सीडेंट्स के घट जाने के बाद ही सरकार या फिर एडमिनिस्ट्रेशन हलचल में आएगी, या फिर कुछ प्रोएक्टिव मेजर्स भी लिए जा सकते हैं। एविएशन के केस में रेगुलर मेंटेनेंस, पायलट ट्रेनिंग और रियल टाइम वेदर मॉनिटरिंग बहुत जरूरी है। इंफ्रास्ट्रक्चरल वर्क के क्षेत्र में स्ट्रक्चरल ऑडिट्स, पब्लिक स्टैंडर्ड्स का सख्ती से पालन करना और पब्लिक अवेयरनेस मैंडेटरी है। एडवेंचर टूरिज्म के केस में मैंडेटरी सर्टिफिकेशंस होने चाहिए, इक्विपमेंट चेक्स होने चाहिए और ट्रेन स्टाफ होना चाहिए। इसके साथ साथ सेंट्रलाइज्ड कमांड सेंटर्स होने चाहिए और इंडिपेंडेंट ऑडिट्स होने चाहिए, जिनसे प्रोएक्टिवली एक्सीडेंट्स को अवॉइड किया जा सके। इन घटनाओं ने हमें एक बात तो क्लियरली बता दिया कि भारत में सब कुछ होता है, मगर सबसे आखिर में रखा जाता है सेफ्टी को। हमें सरकार, प्रशासन और नागरिकों के रूप में मिलकर सेफ्टी को प्राथमिकता देनी होगी।
एज कॉमन पब्लिक ऑब्वियसली हमारी एक्सपेक्टेशन तो सरकार से रहेगी कि सरकार सेफ्टी गाइडलाइंस को प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट करे, मगर आपको और मुझको भी सावधान रहने की जरूरत है। जो कुछ हमारे बस में है, जैसे कि पर्सनल सेफ्टी का ध्यान रखना, एडवेंचर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करना, मगर साथ में ये भी ध्यान रखना कि जहाँ पे हम एडवेंचर एक्टिविटी कर रहे हैं वहाँ पे व्यवस्था पूरी है, तो फिर हो सकता है कि इस तरह की घटनाएं फ्यूचर में कम घटें। फिर भी आपको क्या लगता है, ये जितनी भी घटनाएं हैं यहाँ पे सरकार ने जो कदम उठाए हैं क्या वे पर्याप्त हैं? आपकी राय हमको कमेंट पे जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपसे वापस मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।